हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड जो भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो किस काम में आती है, और डिटेल में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग जो है उसके बारे में सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। हमारे साथ जो सर है वो आज का लेक्चर लेने वाले हैं, तो चलो सीधे हम चलते हैं उनके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के बारे में और उसकी नीड्स के बारे में, क्यों हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्यों हमें लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, लाइक इंग्लिश, चाइनीज़, अरेबिक एक्सेट्रा। बेसिकली इसका आंसर ये है, जब हम दो लोग अगर इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से तो हमें एक मीडियम चाहिए होता है जिससे हम अपने थॉट्स को कन्वे कर सकें और जो कि अंडरस्टैंडेबल हो दोनों पीपल के बीच में। और इसी वजह से हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। और जो लैंग्वेज होता है उसमें कुछ प्रकार के वोकैबुलरी, ग्रामर ये मौजूद होते हैं। जो वोकैबुलरी होती है वो डिफाइन करती है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंबल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, एलन क्रिकेट प्ले, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं वोकैबुलरी के। और जो ग्रामर होता है वो डिफाइन करता है कैसे हम इन वोकैबुलरी का यूज करेंगे। इसको ऐसे देखिए, अगर मैं बोलता हूँ एलन क्रिकेट प्ले, इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। इसको या तो मैं ऐसे बोल सकते थे एलन प्लेड क्रिकेट, या फिर एलन प्लेज क्रिकेट, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हैं एलन विल प्ले क्रिकेट, एलन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ऐसे करके हम इसको कैसे भी करके बोल सकते हैं। हमें इन वोकैबुलरी की मदद से एक सेंटेंस फॉर्म करना है, उसी को हम ग्रामर बोलते हैं। अब इस एग्जांपल को देखते हैं, एलन प्लेज क्रिकेट। ये एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न है जो फॉलो करता है करेक्ट ग्रामर को। बट अगर हम इन वर्ड्स को इंटरचेंज कर दें तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऐसे लिखें प्लेज एलन क्रिकेट, या फिर इसको हम लिखें क्रिकेट एलन प्लेज एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है ऐसे, तो फिर ये मीनिंगलेस होंगे। सिंपली जो ग्रामर होता है वो डिफाइन करता है एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न को, और बताता है कैसे हम इन वोकैबुलरी का यूज कर सकते हैं एक प्रॉपर पैटर्न में। यहाँ पे दोनों ह्यूमंस हैं। जो ह्यूमंस हैं ये वोकैबुलरी और जो ग्रामर है ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की समझेंगे या फिर कोई और अदर लैंग्वेज। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा इनके बीच में थॉट्स का इंटरचेंज करने के लिए। लेकिन तब क्या होगा जब एक ह्यूमन एक कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का वोकैबुलरी, ग्रामर है वो नहीं समझता। कंप्यूटर के पास अपनी एक अलग लैंग्वेज है और एक अलग वोकैबुलरी और ग्रामर भी है, और उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आपको मैं कुछ वोकैबुलरीज बताता हूँ जो कि हैं इंट, कैर, फ्लोट, फॉर, वाइल। कुछ सिंबल्स भी हैं जैसे कि प्लस, माइनस एक्सेट्रा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो ग्रामर है उसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ऑपरेंड प्लस ऑपरेंड। इसका मतलब ये होता है जब हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं, दैट मीन्स हमारे पास दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स को हम ऑपरेंड बोलते हैं, और जो हमने प्लस सिंबल लगाया उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। जो एडिशन ऑपरेटर है वो हमेशा दोनों ऑपरेंड्स के बीच में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी। यहाँ पे जो प्लस है वो ऑपरेटर है और जो ए एंड बी है उसे हम ऑपरेंड्स बोलेंगे। यहाँ पे जो प्लस है वो सराउंडेड बाय ऑपरेंड्स हैं, जो प्लस है वो बिटवीन में है दोनों ऑपरेंड्स के। यहाँ पे जो ग्रामर है वो करेक्ट है, और अगर ग्रामर कभी भी इनकरेक्ट हुआ तो फिर कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको ऐसे लिख दें प्लस ए बी और ए बी प्लस, तो ये कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। जो ग्रामर है वो हमेशा सही होना चाहिए। सिंपली जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से यूजिंग नेटिव लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, चाइनीज, हिंदी, ऐसे ही सिमिलर वे में अगर किसी ह्यूमन को कंप्यूटर से इंटरैक्ट करना है तब उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा। आइए अब ये समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। पहले ब्लॉक में अगर आप देखें, यहाँ पे दो पर्सन है। अगर इनमें से जो पहला पर्सन है वो चाहता है कि जो दूसरा पर्सन है वो पेंसिल को उठाए और उसको फेंक दे, इसके लिए जो पर्सन वन है उसको एक क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी पड़ेगी पर्सन टू को, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो दोनों के बीच में। इसको हम बोलते हैं कुछ टास्क देना, और इस टास्क को और जो सेकंड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है, और इसी इंस्ट्रक्शन को यूज करके जो फर्स्ट पर्सन है वो इस जॉब को कर देगा।
सो जो सेकंड पर्सन है वो इस इंस्ट्रक्शन को समझ के जो टास्क मिला है उसको फर्स्ट पर्सन से उसको कर देगा और पेंसिल को थ्रो अवे कर देगा। सिमिलरली अगर कोई पर्सन चाहता है एक कंप्यूटर से कोई जॉब करवाना, तो उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे कंप्यूटर को, जो कि उसकी नोन लैंग्वेज होगी, कंप्यूटर की नोन लैंग्वेज जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 2 नंबर ऐड करने हैं ए और बी, तो उसको इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से देने हैं, लाइक इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10, इंटीजर b इज इक्वल्स टू 20, इंटीजर सम इज इक्वल्स टू a प्लस b, फिर प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा सम। सो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। सो एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म करता है किसी स्पेसिफिक टास्क को, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलते हैं। और कंप्यूटर से वेरियस टास्क करवाने के लिए हमें वेरियस प्रोग्राम्स लिखने पड़ते हैं। इसी प्रोसेस जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कुछ टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए, उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जो पर्सन इन प्रोग्राम्स को लिखता है उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामर बोलते हैं। सो इतना ही था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम ये समझेंगे क्यों प्रोग्रामिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।